जी सर। नहीं सर, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि हमने क्लाइंट को कोई भी काम कंप्लीट करके ना दिया हो? प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ही देते हैं हम लोग। अरे अरमान, जी। कहाँ तैयार शहर होके निकल लिए? अरे वो दोस्त है ना, उसके अब्बा ने उसको बाइक दिलाई है। जी जी तो सर। उसने हम सबको ट्रीट दिए, तो वहीं जा रहा था। कोई जरूरत नहीं जाने की, कर रात हो रही है, बैठो तो खाना लगा रही हूँ। यार बाहर जा रहा हूँ हाँ, ना, सर। दोस्तों के साथ ही खा के आ जाऊंगा। मना कर रही हूँ ना, इस टाइम बाहर नहीं जाते। अम्मा 8 बज रहे हैं अभी, मैं रात में जल्दी आ जाऊंगा पक्का। बस बस, पता है मुझे तुम्हारी जल्दी कितनी होती है। बैठ जाओ इधर, कोई जरूरत नहीं जाने की। रमीज, जाने देना। रमीज इसे समझाए ना कि रात में इस टाइम नहीं जाते। शहर के हालात भी खराब है, इधर रुको तुम। अरे रमीज। अरे देख रहे हो तुम लोग, बॉस से बात कर रहा हूँ। अरमान तुम जाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी। रमीज सुने ना, आप समझते क्यों नहीं है? खुदा के लिए रमीज, बाद में बात कर लीजिएगा बॉस से। अरमान मेरी एक नहीं सुन रहा, देखिए वो जा रहा है। इस वक्त शहर के हालात ठीक नहीं है, कुछ घर पर भी ध्यान दे लिया करें प्लीज। एक मिनट बॉस, क्या तुम लोग पागल हो गए? समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? देख नहीं रहा मैं बॉस से बात कर रहा हूँ? काम की बात चल रही है, प्रोजेक्ट है हाथ में हमारे। और मैं भी किससे समझा रहा हूँ जो बाहर सब्जी तक लेने नहीं जा सकती? नहीं नहीं बॉस, अरे नहीं बॉस, ये रोज का है। नहीं बॉस, मैं इंशाल्लाह सुबह तक आपको ईमेल आपके पास पहुंच जाएगी। हाँ जी जी जी, ठीक है बॉस, ठीक है, जैसा आप चाहें। खाना खा लें, खाना खा लें। इतनी देर से रट लगाई हुई थी और अब यहाँ आके बैठ गई हो। चलो खाना लगाओ। नहीं, पहले आप अपने ऑफिस के काम कर लें। भाई काम खत्म हो गए सारे ऑफिस के, चलो। मुझे भूख नहीं है, आप और अरमान निकाल के खा लें खाना। क्या मतलब है, मैं और अरमान खा लें? हर बात में मतलब ना निकाला करें रमीज। मतलब भूख नहीं है, मूड नहीं है मेरा। तो मेरा क्यों मूड खराब कर रही हो तुम? मूड सिर्फ आपका ही खराब नहीं होता, मेरा भी खराब होता है। बाय द वे, किस बात पे मूड खराब है आपका? किस बात पर? अपने बॉस के सामने सुना के रख दी आपने मुझे बातें, और अब पूछ रहे किस बात पर मूड खराब है मेरा। अरे बॉस फोन पे थे, वो सामने नहीं थे। उनको क्या पता मैं किसको डांट रहा हूँ या किससे बात कर रहा हूँ? हाँ, आपके बॉस को तो पता ही नहीं कि आप अपनी बीवी को सुना रहे थे। क्या आपने उनसे कह दिया कि नौकरानी को सुना रहा था मैं? अब तुम हद से ज्यादा बोल रही हो, अपनी जबान को लगाम दो। पापा छोड़ो ना बात को, प्लीज जाने दो। अरे मैं क्या छोड़ूं, तुम्हारी माँ बात को लंबा कर रही है। 50 दफा मैंने कहा है, जब भी मैं फोन पे बात कर रहा हूँ ऑफिस में तो बस, कोई। अब मुझे आपसे कोई बात कभी भी नहीं करनी। देख रहे हो ना अपनी माँ का एटीट्यूड, देख रहे हो? ठीक है, आज के बाद मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पापा यार, मम्मा आप भी ना। क्या आप भी ना? बकवास बंद करो तुम, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालना। बाप का चमचा। जाओ अब यहाँ से। देखें, बहुत कम जॉब्स ऐसी होती हैं कि जो ये डिमांड करती हैं कि इंसान 24/7 बिज़ी रहे या घर पे भी आ जाए तो वो अपने ऑफिस को जो है वो देखता रहे। लेकिन ये बहुत कम रेशो होता है, 5 से 10%। अदरवाइज़ इंसान को वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस करना चाहिए, और बजाय इसके कि आपने घर को भी ऑफिस बना दिया और घर में जितने लोग हैं, स्पेशली जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, वाइफ, किड्स, तो उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं दे रहे, और आप घर में आके भी ऑफिस पे फोकस कर रहे हैं। सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस, और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि फिर फैमिली गैप शुरू हो जाता है और सोशल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। देखो बेटा, मियाँ बीवी दरमियान छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। तुम्हारी चच्ची, अल्लाह उससे जन्नत नसीब करे, बड़ी बहस करती थी मेरे काम को लेकर, लेकिन कभी खफा नहीं हुई। और तुम झगड़ा करके बच्चों की तरह नाराज होकर बैठी हो। चाचू, मैं आपसे कोई शिकायत थोड़ी कर रही। मैं मानता हूँ तुम शिकायत नहीं कर रहे हो, ऐसा लड़ाई झगड़ा करके अपने घर का माहौल ख़राब करना अच्छी बात तो नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम खुदा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं चचा? अल्हम्दुलिल्लाह, आओ बैठो। अब नहीं, मुझे ज़रा ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे ऑफिस तो रोज़ ही जाते हो, आज हमारे पास बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। ये देखें,
बॉस के मैसेज आ रहे हैं। असल में एक क्लाइंट से मीटिंग है इसलिए। रहने दें चाचू, इनके पास बॉस, ऑफिस, क्लाइंट से मीटिंग, इन सब कामों के अलावा फुर्सत ही नहीं है। हमसे बात करने की इन्हें कहाँ फुर्सत होगी। तुम्हारे पास तो बड़ी फुर्सत है। जब मैं रात को तुम्हारे पास बात करने के लिए आया था, क्या कहा तुमने? कि मुझे बात नहीं करनी। सुबह तुमने अपने डीएसपी चाचा को बुला के ये जाहिर करने की कोशिश की कि मैं गैर जिम्मेदार इंसान हूं। केस कराओगी मुझ पे? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे कमल ने नहीं बुलाया, भाई मेरा दिल चाहा मैं खुद आके मिलने। इससे पहले तो एक अरसा हो गया आप नहीं आए। रात को लड़ाई हुई और सुबह आप चले आए। बेटा तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये बच्चे हो मेरे, दिल चाहा मिलने चला है, इसमें ऐसी क्या बात है? आपको और आपकी भतीजी को मैं हमेशा गलत ही लगता हूँ। बहरहाल मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। देख लिया चाचू आपने, इन्हें किसी का लिहाज नहीं है। ये लो बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो खाला, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बस शादी की मुबारकबाद दे के बात खत्म। ये नहीं कि कामों में दौड़ के हिस्सा लो, हाथ बटाओ मेरा आके। अरे तुम्हारी सगी खाला हूँ, माँ जैसी, और आसमा वो तुम्हारी बहन जैसी। मेरा कोई बेटा तो है नहीं। ये क्या कह रही हैं खाला? मैं हूं ना आपका बेटा। जब ही तुम्हें ये सब जताना पड़ रहा है। याद है आसमा तुम्हारी शादी में कैसे भाग भाग के काम कर रही थी? आज रमीज भाई की शादी है, आज रमीज भाई का वलीमा है, याद है सब? हाँ खाला, अच्छे से याद है मुझे। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। जब तुम 5-6 साल के थे जब मैंने तुम्हें देखा था। ये बताओ स्कूल कैसा चल रहा है तुम्हारा? अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक हो गई, बस रिजल्ट का इंतजार है, उसके बाद कॉलेज में। अच्छा भाई वाह, माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, और ये नहीं कि मेहमानों की तरह निकाह में सिर्फ शामिल हो तुम। कमल आ जाए ना सहेली के घर से तो उसको मेरी तरफ से प्यार देना। कमल तुम, ये घर पर है और तुमने कहा कि बाहर गई हुई है? जी क्या कहा था इन्होंने? कि मैं घर से बाहर गई हुई हूँ या घर से निकाल दिया इन्होंने मुझे? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? सही कह रही हूँ खाला, सोई हुई थी, मरी भी तो नहीं थी जो मेरी पीठ पीछे आपको बुलाकर मेरी बुराइयां कर रहे हैं। आखिर यही तो काम रह गया अब इनके पास। ना मेरा सामना कर सकता है और ना सच का सामना कर सकता है ये इंसान। अरमान बेटा ये सब क्या है? अरे दादी आज आप यहाँ ही रुक जाओ, आपको सब पता चल जाएगा क्या ये सब। नहीं बेटा, मैं नहीं रुक सकती। घर में बहुत काम है और आसमा की शादी सर पर है। अरे दादी मामला इतना बड़ा नहीं होता तो मैं तंग नहीं करता आपको, रुक जाओ ना प्लीज़। कम्युनिकेशन तो हर रिलेशन में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम बात करें मियाँ बीवी के रिश्ते की तो इसमें तो 100% आपको जो है वो कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना चाहिए और छोटी छोटी बातों को भी डिस्कस करना चाहिए। अगर कोई भी इशू है आपका प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, तो उसको डिस्कस करें आपस में, यानी जिसे कहते हैं एक पेज पे होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्यों शुरू होता है मियाँ बीवी के रिश्ते में? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, क्योंकि वो चीज़ें डिस्कस नहीं करते, वो शेयर नहीं करते अपने दिल की बात, और उसके नतीजे में ये होता है कि चूँकि ज़ाहिर है हस्बैंड के माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, बीवी के माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, तो वो एक गैप होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एंड दैट क्रिएट डिसहार्मनी और एक अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट होती है रिश्ते में और प्रॉब्लम्स का आगाज़ होता है। अरमान इतनी रात हो गई है और रमीज़ अभी तक घर वापस नहीं आया, और कमल वो भी कमरे से बाहर नहीं निकली। अरे दादी ये सब पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है, अलग अलग कमरों में सो रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और कोई काम होता है तो आपस में कहने के बजाय मुझे कहते हैं। मैं तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
समझ में नहीं आ रहा किसकी नज़र लग गई। अरे बेटा, ख़ानदान में तो इनकी मिसालें दी जाती थी कि जोड़ा हो तो रमीज़ और कमल जैसा हो। अरे दादी, वो पापा उस दिन फ़ोन पे बिजी थे, मम्मा मेरी शिकायत कर रही थी, तो बस पापा ने उन्हें सुना दी। उसके बाद से ये सब। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? अरे सॉरी दादी, सॉरी। वो सुहेल नानू भी मुझे डांट चुके इस बात पे पहले। सुहेल साहब, कमल के चचा, क्या कहा उन्होंने? अरे मैंने बुलाया था उन्हें, वो आए थे मेरे कहने पे, तो पापा मुझे डांटने लगे कि तुमने अपने डीएसपी नानू को बुला लिया। अच्छा, कमल को भी यही लगा कि शायद मैं रमीज़ के बुलावे पर यहाँ आई हूँ। अरे दादी, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ? इन दोनों के फड्डे के चक्कर में दोस्तों में भी नहीं जा पा रहा। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कर, मुझे फ़ोन दे। सुहेल नानू को नंबर मिला। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई जी। मैं रमीज़ की खाला बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? जी, अल्लाह का फ़ज़ल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुहेल भाई, आपसे ये पूछ रही थी कि रमीज़ और कमल के मामलात से आगाही है आपको? हाँ, माशाल्लाह से जवान बच्चे के बाप हो गए, मगर बच्चों की तरह लड़ते हैं। एक हफ़्ता पहले गया था, अब कैसे हालात हैं? अरे सुहेल भाई, हालात तो बहुत बिगड़ गए हैं। मैं तो यहाँ अपनी बेटी का शादी का कार्ड देने के लिए आई थी। जी सुहेल भाई, अगर कल आप फ्री हो, मतलब फुर्सत हो आपको, तो आप कल घर आ सकते हैं? कल? चलो ठीक है, बच्चे हमारा फ़र्ज़ बनता है। आता हूँ मैं कल इंशाअल्लाह। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुहेल भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, इसके माँ बाप को अक्ल दे दे। ये ले। मैं बरू बन के आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मियाँ बीवी हैं, इनके दरमियान छोटी मोटी तलखियाँ होती रहती हैं, उनको तूल नहीं देना चाहिए। मियाँ बीवी हैं, चलता रहता है, इसको नॉर्मल लो बेटा। आप तो उसके चचा है ना, आप तो उसी की साइड लेंगे। अरे नहीं बेटा, मैंने तुम में और कमल में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा। तुम दामाद नहीं, बेटे हो मेरे। तुम्हें तो पता है कमल के माँ बाप नहीं थे, मैंने ही पाला है उसे। इस उम्र में मेरे माँ बाप को परेशान करना ठीक नहीं है, और मैं उसके किस्म का आदमी नहीं हूँ कि घर की बात को बाहर लेके जाऊँ। अच्छा, अरमान की उम्र है ये सब परेशानियाँ बर्दाश्त करने की? उसके छोटे जहन पर क्या बुरा असर पड़ेगा, तुम दोनों को एहसास है इस बात का? चचा, आप मुझे ईमानदारी से बताएं, घर चलाना, ऑफिस के काम करना और दूसरे मजीद काम करना, क्या मैं जिम्मेदारी से नहीं करता? देखो बेटा, तुम शुरू से चाहते थे कि कमल घर के सारे काम संभाले, बाहर के सारे काम, यहाँ तक के सौदा सुल्फ लाना भी अपने जिम्मे ले रखा था। इसलिए कमल को तो इस बात का इल्ज़ाम दो मत। मैं तुम्हें कंजर्वेटिव नहीं करा, लेकिन तुमने कभी भी कमल को अपने बगैर चलने की आदत डाली? अच्छा, आप भी तो देखिए ना वो कर क्या रही है। न रूम से बाहर आती है, न खाना खाने बाहर आती है, बस खाना बनाया और जिम्मेदारी ख़त्म। बेटा, जैसी बातचीत तुम दोनों के दरमियान चल रही है ना, इसे बातचीत नहीं कहते हैं। वो बेचारा अरमान मैसेंजर बना हुआ है, अगर वो नहीं होता तो सोचो क्या होता फिर। अच्छा, सब बातें छोड़ो, मेरे साथ चलो, आओ 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 आओ। बस खाला, मेरे माँ बाप नहीं है ना, इसलिए जो इनके दिल में आएगी वो करेंगे ये। इससे पहले ऐसा कभी कुछ हुआ है? किसने कहा कि तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ क्या? अब देखो ना बेटा, रमीज़ ने अपने माँ बाप तक को ये बात नहीं बताई है, और मैं तो यहाँ अपनी बेटी का शादी का कार्ड देने के लिए आई थी, तो मुझे पता चला। काम? हाँ, कोई काम भी आसान नहीं होता। घर देखना, घर की जिम्मेदारी उठाना, खाना बनाना, शौहर और बच्चे की जिम्मेदारी उठाना, ये कोई आसान काम है बेटा? बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये। लेकिन खाला, आपके बेटे को तो लगता है कि मैं कोई काम ही नहीं करती, बस घर में पड़ी रहती हूँ। उन्होंने तो मुझे ताना तक दे दिया कि मैं ग्रोसरी के लिए बाजार तक नहीं जा सकती। यानी खाला, मैं किसी काम की नहीं हूँ, बेकार हूँ मैं। बेटा, अगर तुम ये समझती हो कि रमीज़ बदल गया है, वो गुस्से में है, तो तुम खाना पीना छोड़ दोगी, अपने आप को चार दीवारी में कैद कर लोगी। ऐसा नहीं करते हैं। तो खाला,
क्या ये मुझे मना नहीं सकते थे? अगर मैं नाराज़ होके गेस्ट रूम में आकर सोने लग गई थी तो कहीं ये मुझे वापस अपने बेडरूम में नहीं ले जा सकते थे? मेहमानों की तरह आते और चले जाते हैं। उन्होंने तो मेरा ख्याल तक करना छोड़ दिया, मुझसे बात तक करनी छोड़ दी, मेरा हाल चाल तक नहीं पूछते। वो तो अरमान है जिसकी वजह से हमारे दरमियान बातचीत हो रही है। दिल छोटा मत करो, चुप हो जाओ, शाबाश। अक्सर देखने में आता है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को अपने दोस्तों के सामने या ऑफिस कोलिग्स के सामने जो है वो थोड़ा सा ह्यूमिलिएट कर देता है, डांट देता है। तो दिस इज़ अ टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस। और ये सोचना चाहिए कि वाइफ जो है वो सबसे, जैसे कहते हैं ना, दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता वो माँ बाप के बाद वाइफ है। यानी बहुत से लोग तो, फ़िलासफ़र तो ये भी कहते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिश्ता ज़िंदगी भर साथ चलता है। तो इसको कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें और कभी भी आप दूसरे लोगों पे अपने वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को हमेशा फ़ौक़ियत दें। कहते हैं कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई। सो अगर आप सिर्फ इस चीज़ को सोचें तो आपको पता चलेगा वो सिर्फ चंद रिश्ते ही होते हैं जो दिल से रोते हैं जब इंसान दुनिया से जाता है, और उसमें एक रिश्ता आपकी बीवी का और बीवी के लिए उसके शौहर का होता है। भाई ये दोनों चुप रोज़ा तोड़ो, बात करो आपस में। हम तुम लोगों के लिए आए हैं यहाँ पर सालिस बनकर। अगर आपस में बातचीत नहीं करोगे, मसले हल नहीं करोगे तो बात कैसे चलेगी? क्या बात करूं चाचू, इन्हें तो अपने सिवा कोई नजर ही नहीं आता। हाँ, इन्हें तो बहुत नजर आता है। देखा देखा खाला, कैसे सबके सामने मुझे जलील कर रहे हैं। बेटा तुम गलत समझ रही हो। यही मसला है, ये हर बात को किसी और में मिल जाती हैं। इन्हें लगता है कि सब इन्हें जलील कर रहे हैं। हर आदमी नहीं जलील कर रहा, सिर्फ आप जलील करते हैं। आप मुझे कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते, मुझे नकारा समझते हैं। ये एप्रिशिएट किस बात पे करूं? किया क्या है आपने? हाँ भाई ये बात तो ठीक है। भाई खाना तुम नहीं बनाती हो, सफाई सुथराई तुम नहीं करती हो, इसके कपड़े प्रेस करके ढंग से तुम ही रखती हो। भाई इतने सालों में तुमने कोई काम ढंग का किया है? क्यों रमीज? अब नहीं चाचा, अब ये सब तो कमल करती है। जी सब करती हूँ, लेकिन आप फिर भी अप्रिशिएट नहीं करते मुझे। सही कह रही है, तुमने कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया इसे। और हाँ, वो जो मेरी नन की बेटी की शादी थी तो दूल्हे की बहन ने कमल का मजाक उड़ाया था कि आउट ऑफ फैशन ड्रेस पहनकर आई हैं। मुझे बहुत बुरा लगा था। उस वक्त भी तुमने इसका साथ नहीं दिया। नहीं ना खाला, उस वक्त तो इन्होंने कहा था कि कमल जो पहनती है वो उस पर सूट करता है। भाई जब तुम एक दूसरी खूबियों को समझते हो तो छोटी छोटी खताओं को, गलतियों को दरगुजर क्यों नहीं कर देते? हाँ बेटा, तुम दोनों को ही मिलके एक साथ रहना है। हम आज हैं, कल नहीं होंगे, तो जो भी मसले मसाइल हैं, जो उनका हल है, वो तो तुम दोनों ही निकालोगे ना। समझ आई? सारा राशन ख़त्म है और लेकर भी नहीं आए, और कहते क्या है मैं बहुत जिम्मेदार इंसान हूँ। अब पकाऊं क्या? अरमान, पापा को कॉल करके कहो कि राशन सारा ख़त्म है, आते हुए लेकर आए। अरमान, कब से आवाज़ें दे रही हूँ, सुना नहीं देता तुम्हें? यार मामा मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ। कट करो ये कॉल और अपने पापा को कॉल करके कहो कि सारा राशन खत्म है, आते हुए लेकर आए। ये बात आप खुद भी कह सकती हो उन्हें कॉल करके। फजूल बकवास नहीं करो, जो कहा है वो करो। अरमान, अरमान, बदतमीज, उठा लो तुम भी फायदा सिचुएशन का। एक तो
ये पता नहीं अब कब तक ये दरवाज़ा बंद करके बैठी रहेंगी। चूल्हे ही ठंडे पड़े हुए, आज खाना ही नहीं बनाया। क्या हो क्या रहा है इस घर में यार? क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारी मम्मा ने खाना क्यों नहीं बनाया? पता नहीं पापा, मुझे भी इतनी भूख लग रही है। मैंने उनको बोला तो कह रही है मेरा कोई मूड नहीं खाना बनाने का। दिमाग तो ठीक है, अब क्या इस घर में खाना नहीं बनेगा? पता नहीं पापा, मुझे आप खुद ही बात करो उनसे जाके। जब खाना बनाने का मूड नहीं है तो मुझसे बात करने का मूड कहां से होगा उनका? खैर, मैं बाहर से कुछ ले आता हूं खाने के लिए। कोई फायदा नहीं हुआ। लोग आजकल क्या होता है कि तलाक़ का रेशो इसलिए बढ़ रहा है कि वो शुरू के 1 साल में ही फ़ैसला कर लेते हैं, क्योंकि पहले साल या दूसरे साल में तो चीज़ें इतनी ज़्यादा आपकी सेटल नहीं होती, आपकी अंडरस्टैंडिंग का वो लेवल नहीं होता, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो देन एंड देयर फ़ैसला करते हैं और वो सेपरेशन होती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब आप शादी करते हैं तो 2-3 साल का टाइम तो आप अपने आप को इसलिए दे दें कि आपने अंडरस्टैंडिंग करनी, क्योंकि फिर वो ज़िंदगी भर का साथ है, फिर वो ज़िंदगी भर स्मूथली चलेगी आपकी ज़िंदगी की गाड़ी। चाचू फ़ोन तो उठा लें। नसीन खाला को करती हूँ। क्या मसला है? कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? इतनी भूख लगी हुई है, मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आएगी। इन दोनों बाप बेटों ने ज़रूर बाहर जाके कुछ खाया है, वरना ये और इतनी खामोशी एक कोहराम मचा देते। चल कमल, तू भी उठ जा, जाके पानी पी ले, भूख तो मिटानी है। हाय अल्लाह। उफ मेरे खुदा। उफ खुदा, क्या हशर कर दिया है पूरा कमरे का। उफ गीला। दो इधर, मैं खुद कर लूंगा। अब इससे ज्यादा क्या बुरा हाल करेंगे आप कमरे का? तुम जाओ, जाके अपने कमरे में आराम करो जो तुम करती हो। आराम सुकून तो सब बर्बाद करके रख दिया है आपने। मैंने कर दिया? हाँ हाँ बोल दो, मैंने कर दिया बर्बाद। सब कुछ बर्बाद मैंने किया है। प्लीज, मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। तुम्हारा तो खाना बनाने का भी कोई मूड नहीं है, जो कि आज तुमने बनाया नहीं। खाना मूड से नहीं, राशन से बनता है, जो आपको लेकर आना था। लेकिन क्यों, आप क्यों लाएंगे? आपको तो ऑफिस के जरूरी काम होते हैं ना। अरे अरे मुझे क्या कोई इल्हाम हुआ है जो सामान लेता आऊं? अरे तो फोन कर देती है एक। बताया था आपके साहबजादे को। हाँ उसने मुझे बताया ना कि आज मम्मा का खाना बनाने का कोई मूड नहीं है। क्या उसने ये कहा है? लेती हूँ मैं उसकी खबर, जरा पूछती हूँ मैं उससे। रुको, कहाँ जा रही हो? पहले मेरी बात का जवाब दो। जो मैं पूछ रहा हूं पहले वो बताओ। ये सब क्या कर रही है तुम? ये सब काम है मेरा, जिम्मेदारी है, और कौन करेगा? मैं इसका नहीं पूछ रहा हूं। फिर ये जो तुम इतने दिनों से मुझसे बात नहीं कर रही हो, मुझे नज़रअंदाज कर रही हो, मेरी तरफ देख भी नहीं रही। आपने तो बहुत बात कर ली ना मुझसे, और कर ली मेरी फिक्र। सुबह से खाना भी नहीं खाया मैंने, लेकिन आपको इससे क्या? मैं भूखी हूँ, आप थोड़ी।
निकालो। अरे भाई जानता हूँ, जब तुमने खाना बनाया नहीं है ना तो खाया भी नहीं होगा। वो अलग बात है कि इतने दिनों से तुम मेरे बगैर खाना खा रही हो। आप भी तो यही कर रहे थे। वैसे रमेश, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी जिसकी आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? ना गलती तुम्हारी थी ना मेरी थी, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि बात बस से बदतर होती चली गई। खाओ। रमेश, आई एम रियली वेरी सॉरी। मीटू, खाना खा लें आप, भूख लगी है मुझे जोरों मुझे की। पता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लेकर आया। हेलो नानू, गुड न्यूज़। ओके, कल आएंगे। चले, ओके, बाय, अल्लाह हाफिज। तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो एक साथ। अरमान, तुमने हमारी वीडियो बनाई तो मैं तुम्हें। भाई इसकी गलती नहीं है, मैंने ही कहा था। भाई कब तक हम तुम्हें चलाते, बात तो तुम दोनों ही कर रहे थे आपस में। भाई हमारे बाहिमी मशवरे से फैसला हुआ था कि हम तुम लोगों को तुम्हारे ही हाल पे छोड़ दें, कोई कॉल का जवाब ना दे। और हाँ, अरमान से भी हमने कहा था कि तुम्हें इन लोगों का मैसेंजर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ये लोग गुस्से में ही सही आपस में बात तो करें। और ये हमें अपडेट करता रहा और हमारा प्लान कामयाब रहा। लेकिन ये देखें कि लड़ाई भी तो इसकी वजह से ही हुई थी। तो मम्मा, सुलह भी तो मेरी वजह से हुई। अगर मैं आपको और पापा को उकसाता नहीं तो दोस्ती कैसे होती? बात तो ठीक कह रहा है चैम। चलो भाई, अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। अब आप लोग मेरी बेटी की शादी में आ रहे हैं और सुहेल भाई आप भी शरीक होंगे। बिल्कुल जरूर आएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जैसे हमने इस स्टोरी में देखा कि जब फैमिली के बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं और समझाते हैं तो दोनों को चीज़ें समझ में आती हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि जब कभी कोई छोटा सा भी मसला हो तो हम उसको बैठ के डिस्कस करें, और अगर डिस्कस करने के नतीजे में भी समझ में नहीं आता तो बड़ों से मशवरा लें, बड़ों को बिठाएं, ताकि एक न्यू इंसाइट और विजडम मिले और हम अपनी फैमिली को सही तरीके से लेके चल सकें। क्योंकि हमेशा याद रखें, जब जब कम्युनिकेशन गैप होगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे होगा बल्कि प्रोफेशनल लाइफ पे भी होगा, आपके बच्चों पे भी होगा। आपके बच्चों की माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग होगी जो बड़े होके फिर उनको ज़िंदगी को सफ़र करती है। सो टू हैव अ हेल्दी फैमिली, हैव हेल्दी डिस्कशंस and live a happy life.